से अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सारंग महला पंजवा। प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई। मन मोहन मेरे जी को प्यारो। कवन कहाँ गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लड़ावे। सदा सदा आनंदाई। प्रतिपाल बारिक की न्याय। जैसे मात पिताई। तिस बिन निमख नहीं रह सकिय। बिसर न कबहू जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते। मगन भय लिव लाई। तिस बिन निमख नहीं रह सकिय। बिसर न कबहू जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते। मगन भय लिव लाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1213-14 अंग ते दर्ज है, इसकी विचार सिंह साहिब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज शहीदां दे सिरताज बाणी दे बोहित सतगुरु गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है, जो बहुत शरधा सत्कार दे नाल विशेष तौर पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जा रहा है।
आप जी ने हाजरियां भर के सेवा करके गुरु की खुशियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। कल 8 तरीक 12वीं क्लास के 2019 के दाखले वास्ते एक विशेष कैंप गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सवेरे 9 बजे तो लैके 1 बजे तक लाया जा रहा है। आप जी अपने बच्चों को भेजो ताकि उन्होंने बच्चों को समझाया जा सके, उन्होंने अगले समय लिए उन्होंने फ्यूचर वास्ते जप जाप सेवा ट्रस्ट वालों परसों ऐतवार 9 तरीक को 9 बजे तो लैके 1 बजे तक बच्चों को दस्तारबंदी करवाई जा रही है। उत्थे भी अपने बच्चों को भेजो ताकि साडे बच्चे सोहणियां दस्तारां बन्नणियां सीखण। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित होंदियां आओ अमृतधारी गुरसिख परिवारां दे अमृतधारी गुरसिख बच्चों को अपनाइए, उन्होंने अडाप्ट करिए, सिक्खी दे बूटे लाइए। बहुत उत्साह है देशां विदेशां की संगत विच। सो जे तुहाडे आस पास कोई ऐसा गुरसिख परिवार रहिंदा है जो वाकई ही जरूरतमंद होवे, गरीब होवे, सानू उस बच्चे का भी नाम भेजो। उन्हां बच्चों को गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। पर यह जरूर ध्यान रखना कि परिवार गरीब होवे, ये ना होवे कि 5-10 हज़ार रुपया AC का बिल दिंदा होवे, कारां रखियां होण ते गुरुद्वारे आके कवे असी गरीब हाँ। ना भाई, ये तो संगत के दसवंध का पैसा है, ये कोई गौरमेंट की ग्रांट नहीं है। सो आओ गुरु का दसवंध भले पासे ला के कौम की उसारी करिए। अगले समय वास्ते सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। अज गुरपुरब दे विच भी सिंह साहब जी की हाजरी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी उलाहनो मैं कहूँ ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तन तन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब बाला प्रीतम पातशाह दे पावन दरबार गुरुद्वारा बंगला साहब विखे सवाए मान सतगुरु दी सत संगत जे हो, अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का अज शहीदी पुरब है। शहीदां दा खून अमर खून है। ऐसी शहादत होई, सिख पंथ विच इन्ने शहीद होए, इन्हां ने सिर तली ते रख ले कि गिने ही नहीं जाते। इसे लिए अरदास विच ये नहीं कहा कि भाई मनी सिंह या भाई तारू सिंह नहीं, जिन्हें बंद बंद कटवाई, खोपरियां उतरवाइयां, चरखियां ते चढ़े, अनगिनत ने। साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे शहीदी पुरब नाल छोटा घलूघारा भी जुड़, वड्डा घलूघारा जुड़ गया, जो आप जी ने कल मनाया है।
ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲਏ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। था मजहब मुख्तलफ लेकिन दिलों में ये सफाई थी। मियाँ मीर गुरु अर्जन में बाम आशनाई थी। मरे लाहौर के लब पे अभी तक है ये अफसाना कि दो अहले मज़ाहब में मोहब्बत मुस्कुराई थी। है हरिमंदिर की बुनियादी उसी में खिश्त वो अब तक, खिश्त होती है इट, है हरिमंदिर की बुनियादी हसी में खिश्त वो अब तक जो मियाँ जी की वफाओं ने उल्फत से सजाई थी। नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो, सानू भी उपदेश है। गुरु ने भी कहा आ वो भैने गल मिले अंक सहेलड़ियाँ, मिल के करें कहानियाँ समरथ कंत कियाँ। रब नूं भी आखिया मिल मेरे प्रीतमा, मैं लेहो मेरे मेरे बीठरा ले बहड़ी बुलाए। इसे तरह आखिया कि हे अकाल पुरख मैनू मैं गल विच लहो मिलाए जियो। ये यादां मनाउंदियां ते मनाउणियां ने। मैं जापान विच जाके वेखिया अजे तक एक बिल्डिंग ढट्ठी उन्हां कायम रखी है। हिरोशिमा विच एटम बंब वज्जा से ते 10 मिनट विच 2 लाख बंदा मर गया से। साਂਭ के रखे वो सालाना मनाउंदे ने। ये याद ताज़ी रहे। इकबाल ने बड़ा सुंदर कहा, वो कहते ने जे तू ये चाहना सीने दे दाग ताजे रहन ते पुराना वर्का कदी फोल के वेख लिया कर। गाहे गाहे बाज खुआ वर्काए पर ना रहा। पर एक गल जरूर याद रखिए, बनाइए बड़े चंगे ढंग नाल, एक दूसरे नूं चुक चुक के, एक दूसरे नाल गलवकड़ी पा के, एक दूसरे नाल प्यार करके, जो सतगुरु ने सानू सिद्धांत दिता है ना, नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। सिख पंथ लई गुरु ने जिहड़ा संदेशा दिता सी वो ये है कि कोई भी तुहाडी आपस विच गल होवे अंदर वड़ के निबेड़ लो। बाहर सिर्फ चंगा प्रदर्शन जिस नाल संसार में चंगा मैसेज जाए, सिख पंथ की चढ़ती कला होवे, ऐसा ऐसा कुछ विखाइए। खैर मैं बेनती कर रहा सा शहीदां दे सरताज पातशाह दा अज पावन पुरब है। वो शहीद उन्हां उत्ते दोष लाए गए जिन्हां दा हिरदा ये है। हिरदा की है? इस हिरदे विचों 2312 शब्द निकले जो श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सुभाएमान ने। इन्हें महान कार्य जिन्हां ने कीते, प्रकाश स्थान बनाया सचखंड हरमंदर साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूपे संपादना उन्हां कीती। उन्हां दा हिरदा की है, उन्हां दा करैक्टर की है, इस शब्द विचों बड़े ध्यान नाल वेखिए। शब्द अपने सरवण किया है बड़े प्यार नाल। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैडगंथी साहब गुरुद्वारा बंगला साहब, उन्हें सरवण करवाया है सारंग महला 5वां। गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया हुआ शब्द है, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय। मेरा प्रभु इथे उथे सदा वास्ते सहाई है। मन मोहन मेरे जी को प्यारो, कमन कहाँ गुण गाई। मन नू मोह लैन वाला मेरी जिंद दा प्यारा है। मन नू प्यारा लगदा है,
ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਖਾਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਲਝੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਠ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਇਹ ਕਵਚ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਵਚ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਵਚ ਦਾਸ ਕਾ ਸੁਨਾ, ਕੋਟ ਅਵਤ ਤਿਸ ਬੇਦਤ ਨਾਇ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਾਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਮੁਆਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮੁਆਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਬਦ ਮੁਆਸ਼, ਭੈੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਖਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ, ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਗਾਇਆ। ਮੀਤ ਕਰੇ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟਿਕਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਰਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਰੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨ ਰਹਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਸਾਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੋਸਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨ ਰਹਾ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣੋ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਰ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਡਾਇਆ। ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਾਣਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। जिनको हार समझा था गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे मेरे ही काट खाने को। एक दरवेश ने ते कहा सी परमात्मा दुश्मना नाल ते मैं आपे नजिठ लवांगा, मित्रां कोलों मैनू तू बचा लई।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਹਨ ਬੰਦ, ਜਿਚਰ ਪੈਨਨ ਖਾਵਣੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬੇ ਭੁੱਲੇ, ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਗਾਈਏ। ਮਿੱਤਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਛ ਦੋਹਰੇ ਯਾਦ ਆਏ, ਜੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਦੁਖਾਰੇ, ਤਿਨੇ ਬਲੋਕਤ ਪਾਤਕ ਭਾਰੀ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਦੁਖਾਰੀ, ਤਿਨੇ ਬਲੋਕਤ ਪਾਤਕ ਭਾਰੀ। ਨਿਜ ਦੁੱਖ ਗਿਰ ਸਮ ਰਜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੋ। ਮਿੱਤਰ ਕਾ ਦੁੱਖ ਰਜ ਮੇਰ ਸਮਾਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਦੁੱਖ ਕਿਨਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੋ। ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਇਆ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਨਿਤ ਨਾ ਜਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟੇ ਨਿਤ ਮਿੱਤਰ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਕੋ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਚਲਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਤ, ਗਿਆ ਖਲੋਤਾ ਆਪੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, आए को आदर नहीं, चलत न पूछे बात, तुलसी ऐसे मीत के सिर पर डारो खाक, उसदे सिर च सुहा पाओ। ऐसे मित्र कोल की गए, गया बात नहीं पूछी, चलदियां बात नहीं पूछी। कहते ने आए को आदर करे, चलत निभावे शेष। आया दा आदर कीता, गया लई सिर चुकाया। तुलसी ऐसे मीत को मिलिए बिस्वे बेस। रब किन्ना प्यार करदा है। सतगुरु जी कहते ने वो ऐसा मित्र है, मैनू बच्चियां वांगू प्यार करता है। वो मित्र है जिहड़ा कदी दिल शिकनी नहीं करता। मेरा अज तक दिल नहीं तोड़िया, हर लभ दो। मित्र सो मितो बेदारन कदे ना चितो, जांका अस्थल तोलिया मितो सोई, नानक सखा जी संग कितो वसल वेचे। गुरु चाहुंदे ने असीं सारे रब दे मित्र बणीए। रब दे मित्र बनांगे, सच्चा प्रेम मिलेगा, फिर आपस में प्यार होवेगा, एक दूसरे वास्ते बुरा कर्म नहीं होवेगा। सतगुरु कहते ने रब जो करदा है मैनू क्यों प्यारा लगदा है, क्योंकि मेरा मित्र है। ते मित्र वो जिहड़ा हर वेले नाल रहे, अंग संग रहे, वो मेरे नाल है। मैं जिथे जाना वो मेरे नाल है। घर बाहर तेरा प्रवासा, तू जन कह है संग। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपना, नाम जपो हर रंग। एक गल हो, किन्ना भी सुंदर बंदा होवे ना, सियाणियां दा कथन है कि कोल रहिंदियां मन अक जांदा, उसदे अंदर वो खिच नहीं रह जाती जो पहले सी। पर वो मनमोहन ऐसा, मैं जाप साहब की एक पंक्ति आपके सामने रखा कि हुस्नल वजू है। वजूद अर्थ हुंदा वजूद, तू हुस्न दी मूर्ति है। कि हुस्नल वजू है, तमामुल रुजू है। इन्ना सुंदर होंदे मैं हर एक नू प्यार करना, हर एक वल ध्यान देना। रुजू दा अर्थ हुंदा ध्यान, वो ते है अत सुंदर, उस तो सुंदर होर कोई नहीं। ये सारी सुंदरता उस तो आई। अत सुंदर मन मोहन प्यारे, सब हूँ मद निरारे। प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय, इत ए लोक उत परलोक, हर थां ते मेरा सहायक है। मन मोहन, मन नू मोहन वाला है, कदी भी ओदी खिच ढिली नहीं पई। कदी ऐसा नहीं हो मैनू सोना ना लगा होवे। वो हर वेले ही सुंदर है, हर वेले मन नू मोहन वाला है। मेरे मन नू प्यारा लगन वाला है। मेरे जी को प्यारो कमन कहाँ गुण गाई। गुण उसते वधदे जांदे ने। एक बार
ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ 100 ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ 100 ਨਾਮ ਵੇਖਣੇ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਤੀ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ, ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਿਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਦੂਣਾ ਮੰਗਣਾ, ਕਰਾਂ ਕੀ? ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਖਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗਵੇ, ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ, ਤਪੀਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਾਏ। ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਅਲਾਏ। ਕੋਈ ਗਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਥੱਕਾਂ ਨਾ। 1 2 ਜੀਬੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੇਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਏਤ ਨਾਮ ਜਗਦੇਸ਼। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਸ, ਕਮਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਾ ਕੋ ਆਖ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਨਾ, ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਗਿਣ ਸਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਕਮਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ ਰਹਾਓ। ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਲਾਡ ਲਡਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨੰਦਾਈ। ਉਹ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲੌਣੇ ਦੇ ਕੇ ਖਿਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਡ ਲੈ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੜਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਪਾਕ ਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਣਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਰਕ। ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ, ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਲਕ। ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬੜਾ ਖੋਜੀ ਤਬੀਅਤ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਉਹ ਕਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖੇ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ
गिणियों किन्नी कुछ वारी कहंदा वो लीकां बाई गया 100 लीक हो गई उन्हें 100 वारी आख्या कां मां मगरों आखे हाँ बेटा कां हुण 18 साल बतीत हो गए बच्चा हो गया वड्डा उत्थे ही बैठे सन ते कां फिर आ बैठा ते मां नूं याद आ गया वो गल कहण लगी बेटा वो कां हाँ मां कां बेटा कां जदों तीजी वारी क्या कहन लगा कां खाधे ने कां कां करी जा रही हैं प्यो ने बड़ी सुंदर गल कही कहन लगा तेरे पीछे तो इसने 100 वारी आख्या सी थके नहीं अके नहीं 3 वारी थक गए हैं जैसे मात पिता है पालते अनेक सुते अनक सुतन पैना तैसे हुए आ भाई वो लड़ाउंदा वो थकदा नहीं लेकिन असी थक जाने पूजा करते ही थक जाने पाठ करते ही थक जाने सानू कदी ऐसा ध्यान आया जिवें उन्हें लाड लड़ाया असी भी इन्ना लाड प्यार नाल उसदा पाठ करिए लाड प्यार नाल सिमरन करिए लाड प्यार नाल असी सेवा करिए उते खेल खिलाए लाड लड़ावे सदा सदा आनंदाई आनंदाई का अर्थ है आनंददाई आनंद देन वाला सदा ही आनंद देन वाला उसके घर च है ही आनंद तेरे घर आनंद बधाई तुद घर उसके घर विच की सोख तो कोई नहीं बिल्कुल नहीं यही कारण है कि गुरुद्वारे बैठ के असी कई बारी बेशक किसी मृतक की अरदास करने वास्ते आए उत्थे अफसोस नहीं कर सकते अफसोस घर जाके को करे गुरु घर विच अफसोस है ही नहीं मैं पंक्ति पढ़ा हर के अनंत सोग नहीं बिया सो कर गुर नानक को दिया उसके घर विच आनंद है मन तन अंतर हर हर मनत नानक भगतन कह कर सदा आनंद रब दे घर आनंद है भगतां दे घर विच भी आनंद है पत पालै बारक के न्याई जैसे मात पिता आई पालना करदा बच्चे दी न्याई जिवें तुसीं बच्चियां नूं पालदे हो सेवकां नूं पालदा जिवें माता पिता पालदे हन तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसर न कबहू जाए उस तो बिना अख चमकन जिन्ना समा नहीं रह सकीदा वो परमात्मा कदे ना भुले कदे ना विसर जाए सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाय जिस बिन घड़ी ना जीवी है विसरै सिरया न बंद तिस्यों क्यों मन रूसिए क्यों रूसिए जिसे हमारी चिंद कहत कबीर तेई नर भूले खसम बिसार माटी संग रूले कहो नानक मिल संत संगत ते मगन भय लिव लाई जेड़े मनुख सत संगत विच आए साहिब जी फरमाउंदे ने संगत नूं मिल के ते कोई रस्ता है कि रब नूं मिल गया है ये शब्द गुरुद्वारे वाल कदी ध्यान कीता मकान में जाना होवे ते द्वार चाहिदा ये गुरुद्वारा है गुरु गुरु ते संगत वख नहीं जै सतगुर तां सत संगत बनाए सत संगत ते रब दा द्वार भाई मनी सिंह जी शहीद उन्हां लिखिया कि सत संगत रब का दरवाजा है जिहड़ा संगत विच मिल गया रब तक पहुँच गया जिहड़े इत्थे पहुँच गए लिव परमात्मा नाल जुड़ गई ते रस विच मगन हो गए कल भी मैं बेनती की से बाणी गुरमत अनुसार जिन्ना पढ़ी हो तो रब हो गए मगन हो गए उन्होंने रस आ गया ते ऐसा रस आया ये मस्ती कदी उतरी नहीं मस्ती वास्ते लोकी नशे लेंदे ने तन नूं बर्बाद कर रहे ने कदी नाम दी मस्ती सिमरन दी मस्ती आ जाए कि है बिखे बन फीका त्याग री सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी न होवत जियो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का यह हिरदा उन्होंने एक बचन कहा सी भाई संतोख सिंह जी ने वो लिखिया वो मैं तुहानू सरवण करवावां पुछया जी ग्रंथ की है वो कहते ने ग्रंथ हृदा गुरु कहोए जानो उत्तम है सब काल रहे है
ग्रंथ गुरु का हिरदा है, उत्तम है, सदा वास्ते रहेगा। एक दो बचन हुण ध्यान च लै लो। वो एक बाजार विच जांदे हो, सिर अगे करो, नहीं तो धोखा हो जाएगा। दुकानदार ने माल बेचना है, उसने हर चीज नूं ही चंगा कहना है ते बड़ी उपमा करनी है। जे आप ना तुसीं वेखिया ते फिर याद रखना, किसे दे आसरे जे कुछ कर लिया तो फिर धोखा हो जाएगा। उत्थे सिर वरतो, पर सतगुरु दे दरे आके सिर नहीं, हुजता नहीं, दलीला नहीं, इत्थे हिरदा अगे करिए। गुरु दी बाणी है हिरदा, उन्होंने कहा हिरदा अगे कर। नानक सेवक सोई आखिए, जो सिर धरे उतार। ये है सतगुरु दा हिरदा। थोड़ा जिहा इतिहास नूं छो लवां। अज पातशाह दा पावन शहीदी पुरब है। प्रकाश होया गोविंदवाल साहब। तुसीं गोविंदवाल साहब दीदार करन जाओ। आम करके पहले गुरुद्वारा बौली साहब जाने आ, वड्डा गुरुद्वारा उही है। विचकार शहर दे गुरुद्वारा है गोविंदवाल साहब, चुबारा साहब। चुबारा उत्थे अज कोई नहीं, कमरे हैं, चार दीवारी है, उत्थे दीवान सजदा है। दास कई बारी कथा करन गया ते पिछले पासे, क्योंकि विहड़े च बरांडे च प्रकाश कर देंदे ने, पिछे एक कमरा, उत्थे लिखिया होया कि इत्थे साहिब गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश होया। धन है उत्थां, उत्थे जाके अपना मस्तक रखदा कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी का। माता भानी तो चंगी मां नहीं लभ सकते, गुरु रामदास तो चंगा पिता नहीं लभ सकता। उन्होंने घर प्रकाश होया। भट्टा ने बड़ा सुंदर लिखा, सिमरन सोई पुरख अचालिया बनासी। सारियां तो पहले अकाल पुरख नूं मैं सिमरदा जो अचालिया बनासी। जिस सिमरत दुरमत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद धारं। गुर अर्जन गुण सहज विचारं। गुरु रामदास कर कियो प्रकाशा। प्रकाश होया गुरु रामदास के घर। सकल मनोरथ पूरी आसा। जिते पुत्र पैदा होया आस पूरी होनी होवे। पुत्र ते दो पहले भी सन, 3-3 साल का फर्क जे। पृथ्वी चंद दा, महादेव दा, गुरु अर्जन देव जी का दो पुत्र पहले भी सन, पर वो ना आस पूरी नहीं की। नहीं, वो जो चाहते सन कि संगत की सेवा करने वाला, ये बगीचे नूं हरा भरा रखण वाला कोई होवे। वो दोवां च ये गुण नहीं सन। सगल मनोरथ पूरी आसा, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे। अख खोली ते गुरु दी मत दे दर्शन होए। नाने गुरदेव दी गोद नसीब होई ते उन्हां कहा दोहता बाणी का बोह था। पहलियां नूं कहा असीं लैके आए, माता भानी दोहता आया, कह लगे दोहता आया, वाहिगुरू भली करे। दूजी बारी भी यहो शब्द, तीसरी बारी दोहता बाणी का बोह था। वाकई आई 2312 शब्द उन्हां दे। ये बाणी का जहाज उन्होंने बना दिता साडे वास्ते। गुरु रामदास कर कियो प्रकाशा, सगल मनोरथ पूरी आसा। तैं तैं दा अर्थ है तुसी जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। गुरु दी मत नूं, गुरु दी मत राही ब्रह्म नूं पछाणिया। कल जोड़ कर, कल कवि कल सहार, कर दा अर्थ हुंदा हथ। कल कवि ने जोड़ कर सुजस बखाणियो। तुहाडा सुंदर यस आखे है, भगत जोग कहो जैतवार हर जन के उपायो। भगती जोग नूं जितन वाले ज्ञान रूप तुहानूं पैदा कीता है। जनक दा अर्थ है ज्ञान। शब्द गुरु प्रकाशियो हर रसन बसायो। वेखो धरतियां खास ने जिथे खास बूटे पैदा हुंदे ने, नहीं ते नहीं बीज भी नष्ट हो जांदा। गुरु दा शब्द भी जिहड़ा है हर हिरदे चो प्रकाशमान नहीं हुंदा। एक वचन है गुर का शब्द गुर थे टिकै होर थे प्रगट न होए। अन्ने बस मानक पया घर घर वेचन जाए। ऊना परख न आवे आवे आप लखाए।
ਗੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਰਸਨ ਵਸਾਇਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤਿ ਉਤਰੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਥਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਥਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਥਾਲ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਾਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵਿਖਾਓ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਵੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਵਾਕਿਆ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਤਪਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਬਹੇਗਾ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਤਪਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਬਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਖੋਂ ਵਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਜੋੜਾ ਚਿੰਨਣਗੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਟੋਟੇ ਹੋ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜੋੜਾ ਢਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵਾਂ, ਜੱਗ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਨੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਤਦ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪਾਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਪਾਨੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਬ ਤਨ ਪਰ ਹਰੇ, ਕਹੋ ਪੁੱਤਰੀ ਤਬ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਤਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਤੇ ਆਇਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ। ਕਿ ਪਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤ ਲੈਣ ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿਤ ਕਲਾਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਦੁਰਬਚਨ ਕਹਿਣੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਸੰਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜੇ? ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੇਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗੜਤ ਪਾਪ।
जिस धन का तुम गर्भ करत हो। 4 पैसिਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਢਲਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसे ना आप, खिन में छोड़ जाए बिखया रस तो लागे संताप। तेरे कोल गुण कोई नहीं, गुण होण ते गुमान ताम ही ना कर, पर तेरे कोल गुण है कोई नहीं। ਉਹ ਲਾਹੌਰ नहीं ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ। सतगुरु अर्जन देव हथ जोड़ के कहते ने हुक्म करो। कहन लगे कल होर जदों तक बुलाइए ना आउणा नहीं। कहन लगे 7 बचन जै बसालें तां बैसां स्वामी, जै भेजें तै जावां, जिथे बिठाओगे बैठांगा। सेवक दा ते काम ही है। 2 ढंग ने, एक ते गुरु नूं कब्जे करके अपने टिकार विच रखा, वैसे भुल करनी नहीं चाहिदी। मैं तो वार वार एक बेनती ये भी कर रहा कि जेड़े घर विच घट्टो घट 1 घंटा भी कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं करता, 1 घंटा भी जे घर विच पाठ नहीं ना कोई करता, उस घर विच उहनूं प्रकाश करन दा कोई हक नहीं। सवेरे प्रकाश कर छड्डिया, शाम नूं संतोख दिता, या वो भी कोई ग्रंथी घर आया, इहदा भाव तूं गुरु नूं कब्जे कीता है, अपने घर च रखे है। नहीं, गुरु दे घर च रहना है ते किवें? गुरु दे घर च रहना है, रजा विच रहना है। गुरु कै गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सह, आप सको कर कश न जनाब। हर हर नाम हृदय सद ध्यावै, मन बेचै सतगुर कै पा, तिस सेवक कै कारज रास। सेवा करत होए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले गए। बुलाया ते आए ने, पहले नहीं आए। जो जो सेवावां सौंपियां, आखिर 18 साल 4 महीने की उम्र सी, गुर आई गद्दी दी बख्शिश हो गई। मैं वेखिया जिन्हां दी नीयत ठीक नहीं, वो ते गुरु ते दोष मैं कहना जहांगीर ने लगाए, या चंदू ने लगाए, या होर ना लगाए, पुत्र ही लगा रहे। हद हो गई। इत्थे तक कह दिता गद्दी दे लालच विच अर्जन देव ने पिता नूं जहर दे दिता। भट्ट आ गए, ये 11 सन। आगू सी भट्ट भिखा, सुल्तानपुर दे रहन वाले, बाकी भतीजे भरा, इहदा सारा परिवार है। उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं। असीं साल फिरदे रहे हैं, 1 साल, एक एक डेरा वेखिया, एक एक साधु वेखिया। रहो संत हों टोल, साध बहुत तेरे डिठे। सन्यासी तपस्से हैं, मुखों ए पंडित मिठे। बरस एक हों फिरो, 1 साल फिरदे रहे, किन्हीं ने परचो लायो। संत होण दा किसे प्रमाण नहीं दिता। कहते हैं कहते सुनी रहत को खुशी ना आयो। और नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हो क्या कहो। गुर दई मिलाया पिखया, जिव तू रखे तिव रहो। कहने लगे देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो। रब ने सिंघासन दिता है गुरु रामदास नूं, हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो। रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपे। असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपे। काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु रामदास जिन पायो। छतर सिंघासन प्रथमी, गुरु अर्जन को दे आयो। बड़ा सुंदर कहा सत्य बलवंड दी वार विच, चारे जागे चौं जोंगे पंचायन आपे हुआ। आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा हुआ। तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुरु का खिवै चंदोवा। गुरु साहब जी की महिमा विच लिख दिया कि प्रतक्ष हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। विरोधी चुप करके नहीं सन बैठे, चंदू भी ना चुप करके बैठे आ। पृथ्वी चंद ते खैर शहादत तो 1 साल पहले हैजे की बीमारी नाल चढ़ाई कर गया, पर तुरन लगा पुत्र दे कन च, मेहरबान दे कन च एक गल कह गया। पता की तुरन लगे मैं संसार तो जान लगे मैं, जेड़े ऐसे बंदे ने ना कुछ चंगा छड़ के नहीं जाते। पुत्र नूं बुरी मत दे के गया। कहन लगा जे मेरा पुत्र है ना,
जायदाद ते मेरी सामने है, पर मेरा ये काम भी तू करना। कहने लगा कि गुरु अर्जन देव नूं सुख दी नींदरे ना सौण दे। गुरु अर्जन देव जिंदा नहीं रहने चाहिए, कुछ ऐसा कर। पुठी मत दे के गया, मेहरबान भी वैर करदा रहा। दूसरे पासे वेखते हाँ, नगाहे वालियां दा नेड़े ही सी शेख फतेह दा, वो भी विरोधता करते सन। सरवरीए बहुत विरोधता करते सन। इत्थे तक लिखे है कि तरन तारण साहब सरोवर बन रहा से, ते अमीन दीन नूर दीन दा पुत्र कि मैं बाप लई सरां बनानी है, इट्टां ते जबरदस्ती चुकवा के लै गया। सतगुरां कह कोई गल नहीं, जिथे दियां ने उत्थे ही लगन गियां। सबर करो, काहले ना पवो। बड़ियां शिकायतां होईयां। ये जिहड़े सियासी बंदे ने, राजनीतिक बंदे ने, वेखे वेखे मैं धर्म नाल इन्ना लुगा नहीं हुंदा, पर जदों इन्हां नूं खतरा पवे ना, राज नूं कोई ऐसी गल करे, उस वेले अग बगोला हो जांदे ने। जहांगीर नूं राज बड़े महंगे भाव मिले। 49 साल राज कीता सी अकबर ने। ये ते लोचदा सी पिया कि बाप मरण विच नहीं आउंदा। ये सुन के वैसे थोड़ा हैरान हो गए भी पुत्र भी चाहुंदा बाप मर जाए। वो पुत्र साडे सामने ने। बाप ने भी चाहया कि पुत्र मर जाए, वो तो इतिहास तुहाडे सामने है। प्रहलाद छोटा जिहा बच्चा ते मारन वास्ते बाप ने की नहीं कीता। जल अग्नि विच कत्तिया, जले न डुबे गुर प्रसाद। जे बाप चाहुंदा मासूम बच्चा इनू मारना, मरदा ही नहीं, तो फिर पुत्र क्यों ना चाहेगा कि बाप मर जाए। अकबर नू जहर दे दिता सी, भागां दी गल ओ बच गया। जहांगीर कहंदा सी बाप मरण विच नहीं आउंदे, सियाणे गल कही मैनू जची है। वो कहंदे ने गरीब बंदा मरे ना, फिर सरवण करो, गरीब बंदा मरे तो बच्चे सच्चे दिलों रोंदे ने, ते बहुत अमीर मरे तो बच्चे खुश होंदे ने। हैरान होया ये क्यों। ये तो जरूर है कि अमीर बाप होवे ते बच्चे मनमुख होण, बच्चे गुरमत तो दूर होण, बच्चे माँ बाप की अमीयत ना समझते होण, जरूर खुश होणगे कि हुण चैक बुक अपने हाथ विच आएगी। हुण मन मर्जी की गड्डी लवांगे, हुण मन मर्जी नाल उड़ावांगे, तूड़ी वांगू थाने उड़ावांगे। हुण जहांगीर भी 6 शेर 6 शराब ईरानी तोलदी रोजाना पी जांदा सी। इनू तो गद्दी नहीं सी देंदा, पोतरे नू देण लई तैयार से। जदों पता लगा गुरु अर्जन देव जी ने भी बागी खुसरो की हमायत की है, इन्हें उस वेले वो बहाना जड़ा से वो कढ़ लिया ते कहा मैं एक बार सिर्फ सुनावांगा, बाकी समा नहीं है ना। हत्थां नाल जो ने आप लिखिया रोज नाम चा, उहदा नाम तुझके जंगेरे। मुद्दतहा बखातर से गुजश्त के ई दुकाने बातल रा बरतरफ बायद साखत। चिरां तो मेरे मन विच लालसा सी कि पंचों पुश्तां तो दुकान गोविंदवाल जो गरम है झूठ ते दुकाने बातल, बातल कहंदे ने झूठ नूं, ये बंद कर दें। हुक्म हो गया। सतगुरु पातशाह नूं पता लग गया। कहंदे ने गुरियाई दी रस्म ये गुर मर्यादा ते निभा गए सन। अरदास कीती कि मैनू गुरु ने सेवा सौंपी है, सिख पंथ दा आगू बनाया, ते आगू जेकर डोल जाए तो कौम जिहड़ी है उहदे पैर नहीं लगते। मेरा सिदक निभ जाए गए, सवाल जवाब होए। हुक्म दे के जहांगीर ते अगे चला गया। हाँ, चंदू जिहड़ा सी इसदी हवेली विच तसीहे दिते गए 5 दिन। शहादत एक दिन विच नहीं हो गई। भाई संतोख सिंह लिखते ने जब लागेगी त्रिखा महानी, लेहो लाख तब देवो पानी, निंद्रा ते जब सुपतन चाहे, लेहो लाख तब सोमन दे। वो कहंदे ना सौण देना, गल्लां मनवाउणियां चाहुंदा सी, रिश्ता मन जाओ। सिखां ने कहा सी दिल्ली दे सिखाई हंकारी दी बच्ची गुर माता किवें बन सकेगी। जेड़ा चुबारे दी इट मोरी नूं कह रहा गुरु कर ली की सन्मान इसदा होवेगा। सतगुरु बैठे ने
ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤਸੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜੋ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਾਣੀ। ਆਖਰੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਸੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨੇਕੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਦੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸਾ ना हम कड़िया, ना वो निर्धन ना हम भूखा, ना उस दुख ना हमको दुख है। शरीर ते जाएगा पर ये सिख पंथ दे लेखे लग जाए, कौम दे लेखे लग जाए, बहुत सवारेगा। मैं सौदा जिहड़ा कीता ये बड़ा लाहेवंद है। इस नाल कौम दियां जड़ां पताल विच लग जाणगियां। मेरी सदा को, सदा हुंदी आवाज़, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है। शरीर छाले छाले हो गया, आवाज भी बंद हो जाएगी। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीले आतशो आहन, आतश होंदी है अग, आहन लोहा, अग बालिए लोहा तो पाया, ये दीवार बना देती। फसीले आतशो आहन, बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की प्रवाज रोकने वालों, हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। मगर एक बहुत बड़ी शक्ति आ रही है, जुल्मी राज की जड़ पुट के रख देवेगी। प्यारा जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, साडे भले वास्ते कर रहा है। शोक ना मनाओ, मेरे वास्ते दुख ते सुख बराबर है। सुख ना दुख नाही, सब सुख ही है रे। एक एक ही नेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे। हार नहीं सब जित है। भाई संतोख सिंह जी ने सच ही कहा। अर्जन शब्द दे अर्थ करदे कहंदे ने, वो सारा नहीं मैं सिर्फ एक पंक्ति सुना दिया। जिवें कपड़े दा कहने लंबाई ते अर्ज है, चौड़ाई। वो कहंदे ने तुहाडा जिगरा किन्ना है मिनिया नहीं जा। अर्ज ना जाणियो जाए कि तो है बथार तेरो, ए तो रूप धार आए राजे गुरु अर्जन। धन गुरु अर्जन देव तुहाडा पारावार नहीं। गुरु साहब जी ने शहादत दे देते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात कहते ने जिंदगी नूं, शहीद दा जाना कौम दी जिंदगी है। शहीदां नूं सच है कहते ने जदों खून घट जाए फिर दूसरे का दईदा कि जिंदा रहे। कौमां विच भी जदों अणख गैरत घट जाए, आत्मक बल घट जाए, शहीद अपना खून दे देंदे ने। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। एक आलम होर कहंदे ने, जां डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी। रंबियां नाल खोपर लहिंदे जां तस्वीर बदलदी कौमां दी। कोई देगां दे विच उबले जां आसां दे दीवे जग पैंदे, जां चरबी ढले मासूमां दे शांति दे सोमे वग पैंदे, जां टुटदे तारे अखियां दे रूहां विच चानन हो जावे, जां उसरे कंध मासूमां दी टट्ठी होई कौम खलो जावे। कौम खड़ी हो जांदी उन्हां ने शहादत दे के। सिख पंथ की चढ़दी कला की ग्रंथ वास्ते, पंथ वास्ते शहादत से असी उन्हें कम अखीर ते करने आ। वो केड़ा कि कमाई का ध्यान धरना, ते ध्यान ही धरना नहीं, ध्यान धरना है कमाई शुरू करनी। कमाई का ध्यान धरिए कि गुरु अर्जन देव जी ने जो कहा सी वो करिए। अज गुरु साहब जी दे जड़े हुक्म ने सिख पंथ वास्ते, हर सिख अमृतधारी होवे, हर सिख नितनेमी होवे, सेवा सिमरन वाला होवे, सरबत दा भला करन वाला होवे,
ਬਵੇਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।